कुछ नहीं करते। जब भक्ति में आ गए तो फिर भी चलो 2 घंटे जप कर रहे हैं, 1 घंटा जप कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान को भोग ला रहे हैं। और बाकी आम जो लोग हैं वो सिर्फ शरीर के लिए 24 घंटे शरीर के लिए हम कार्य करते हैं, खाना पीना सोना और कुछ नहीं है हमारे पास करने। मरने और इसमें हमने एक एग्जाम्पल ली थी, अगर हम शरीर को सजाते रहेंगे तो आत्मा का क्या होने वाला है। एक पिंजरे की एग्जाम्पल ली थी हमने, तो पिंजरे में तोता बैठा है, वो जो बुढ़िया है वो पिंजरे को साफ करती रहती है, जैसे हम भी अपने शरीर को सजाते रहते हैं और कुछ नहीं हम देखते, और वो तोते को कुछ भी खाने को नहीं देती, तो क्या होगा, तोता मर जाएगा। तो इसी तरह हमारी आत्मा भी क्या है, मर जाती एक तरह से। हम इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हम आत्मा वाला कोई भी कार्य नहीं करते। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप या आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। भगवान भगवता में कहते हैं ना, मायावंश जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जीव जो है मेरा अंश है, तो अंश को क्या करना है, अंश की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो ये हमारा कार्य है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो इसलिए हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। अगर हम भगवान की सेवा में लग जाए तो कोई कष्ट नहीं है इस दुनिया में। और फिर हमें चर्चा किया था कि आत्मा का साइज क्या है, तो बाल की नोक का या अगर भाग का 10,000वां हिस्सा। बाल का अगर भाग ही नहीं दिखता, अगर हम काट लें तो 10,000 हिस्से उसके कहाँ से करेंगे। ये भी एक अंदाजे से बताया गया है, ऐसे कि इतना परफेक्ट साइज है नहीं कि और किसी तुलना नहीं कर पा रहे, इसलिए आत्मा का साइज है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है। हम चल फिर रहे हैं, चेतना के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। एग्जाम्पल क्या दिया था, दूध, गाड़ी ड्राइवर, हाँ गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी और ड्राइवर। गाड़ी तभी चलेगी जब बीच में ड्राइवर बैठेगा। ये गाड़ी क्या है, अपने आप में मृत है। तो ऐसे हमारा शरीर भी अपने आप में मृत है, मरा हुआ है। जब तक आत्मा बैठी तो हम चल रहे हैं, जब आत्मा निकल जाएगी हम कहते हैं वो चला गया। सारी उम्र नहीं कहते कि वो है, सारी उम्र हम क्या कहते हैं, मैं हूँ। तो जब मर जाते हैं फिर कहते हैं वो चला गया, तब याद आता है कि वो चला गया। जो आत्मा थी वो निकल गई, अभी मृत शरीर रह गया। तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो आज का हमारा जो सत्र है वो है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, 5वां दिन। या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। हम सोचते हैं ना ये लोग इतने अच्छे हैं, इनके साथ बुरा क्यों, इतनी बीमारी है, कोई किसी के बच्चे मारे, किसी को बच्चा मरे, या खुद मरे, या ये इतना एक्सीडेंट हुआ, ये इतनी गरीबी में जी रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे मन में क्वेश्चन हो सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो कोई खुश है और कोई दुखी है। तो जब कोई खुश है और कोई दुखी है तो हम क्या कहते हैं, ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर भगवान होते तो सारे खुश होते, सारे सुखी होते। तो कुछ दुखी और कुछ सुखी क्यों है, इसका मतलब भगवान नहीं है, हम ये कहते हैं ना। तो हरोल्ड कुशनर की किताब है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कोई भक्त नहीं है, वैसे नहीं। तो ये बताते हैं कि अगर भगवान है तो भगवान क्या है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा दयालु है।
तो निष्कर्ष है कि भगवान सर्व शक्तिशाली है किंतु दयालु नहीं, भगवान दयालु है किंतु ज्ञानी नहीं, और भगवान सीमित है। तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है। एक पादरी थे, तो वो सेवा करते थे, क्रिश्चियन होते हैं ना पादरी, तो सेवा करते थे। तो कुछ टाइम बाद उनके बेटे की डेथ हो जाती है, तो उनको बहुत दुख होता है। इतने टाइम से भगवान की सेवा कर रहा था, तो मेरे पुत्र की डेथ कैसे हो गई? होता है ना हमारे को भी, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हम इतने कष्ट क्यों हो रहे, तो फिर इसका मतलब क्या है? भक्ति ना करें तो लोग छोड़ जाते हैं ना। तो पारी ने भी छोड़ दी। भगवान दयालु नहीं है, और भगवान क्या है? ना तो शक्तिशाली है, ना दयालु है, और ना सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी होते तो उनको पता होता कि मैं तो भक्त हूँ, तो मेरा पुत्र है तो उसकी रक्षा करते। तो सर्वव्यापी क्यों? भगवान को सब कुछ पता है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर हम सोचते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हो रहा। और फिर दयालु भक्तों के लिए तो भगवान दयालु होने चाहिए। जब उसके पुत्र की डेथ हो गई तो भगवान दयालु नहीं है, और भगवान दयालु भी नहीं है तो सर्वव्यापक भी नहीं है, सर्व शक्तिशाली भी नहीं है, तो फिर क्या है? भगवान सीमित है। जैसे हम सीमित हैं, हमारा भी कुछ शक्ति है, हम कुछ जान पा रहे हैं अपने पास में या अपने आप में या अपने घर वालों को जान पा रहे हैं ना, तो उनके प्रति हम कुछ दयालु हैं, घर वालों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। पर हम सीमित हैं पूरी दुनिया के लिए, या पूरे समाज या पूरे परिवार या पूरे गली मोहल्ले के लिए नहीं है। जस्ट अपने 2-4 लोगों के लिए हम दयालु भी हैं। तो शक्तिशाली लोग कुछ ऐसे घटना घटती है तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उनके लिए हम दयालु हैं। तो कहते भगवान दयालु क्यों नहीं है? तो हम चारों ओर दुख देखते हैं, तो फिर हमारे मन में